आधे शरीर वाली रेलवे ट्रैक की डरावनी आत्मा की सच्ची कहानी। जो आधा शरीर लेके रेलवे ट्रैक पर दौड़ लगाता हो, वो भी अपने हाथों के सहारे। ये कहानी है जापान की आधे शरीर वाली रेलवे ट्रैक की डरावनी आत्मा की सच्ची कहानी। सोचिए, रात का समय हो और सुनसान रेलवे ट्रैक और ठंडी हवा चल रही हो। क्या आपने कभी किसी को रेंगते हुए आते हुए देखा है? नहीं ना। पर जापान में एक ऐसी आत्मा है जो चलती नहीं बल्कि दौड़ती है, वो भी अपने आधे शरीर के सहारे। उसका नाम है टेके टेके। एक ऐसी डरावनी आत्मा जिसकी आवाज सुनकर ही आपका शरीर पत्थर का बन जाएगा। यह आत्मा उन लोगों का शिकार करती है जो अकेले अक्सर रेलवे ट्रैक के आसपास भटकते हैं। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो इंडियन हॉरर एफएम स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कभी आपने ऐसा कोई भूत देखा है तो इंडियन हॉरर एफएम पर यहाँ की कहानियां आपको रोमांच और डर दोनों का अनुभव दिलाएंगे। कौन है टेके टेके? टेके टेके जापान की लोक कथाओं की एक खौफनाक आत्मा है। माना जाता है यह आत्मा किसी समय एक लड़की की थी जिसका नाम कशिमा रियोका था, और वो एक दिन गलती से एक ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। इस ट्रेन हादसे में उसका शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। ऊपर का हिस्सा अलग गिरा और नीचे का अलग। अब उसकी आत्मा आधे शरीर के साथ अपने दोनों हाथों का सहारा लेकर रेलवे ट्रैक पर अक्सर दौड़ती दिखाई दे जाती है, और जो भी उसे दिख जाता है ये उसका हाल भी वैसा ही कर देती है। यानी कि शरीर के 2 टुकड़े, आधा अलग आधा अलग। अच्छा, इसका नाम टेके टेके इसके चलने की आवाज से पड़ा। जब वह जमीन पर अपने कटे हुए शरीर को घसीटती है तो टेक टेक की आवाज भी आती है। कहते हैं कि अगर टेक टेक आपसे कुछ सवाल पूछे, जैसे कि मेरा शरीर कहाँ है, और आपने सही जवाब ना दिया तो वो आपके शरीर को भी 2 हिस्सों में अलग कर देगी। रवि जापान की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। एक रात वो देर से ट्रेन से उतरा। एक रात वो ट्रेन से आ रहा था तो बहुत लेट हो गया और उसने शॉर्टकट लेने के लिए मेन रोड छोड़कर रेलवे ट्रैक को पार करने लगा। रवि ने ओवरब्रिज को छोड़कर सीधा रेलवे ट्रैक को पार करके शॉर्टकट लेने का प्लान बनाया। वो रेलवे ट्रैक पार कर ही रहा था, तभी उसे कुछ दूरी से कुछ रेंगता हुआ अपनी तरफ दिखाई देने लगा। उसने जल्दी से मोबाइल की टॉर्च निकाली और गौर से देखने लगा, लेकिन जो देखा वो उसकी जिंदगी का आखिरी सीन था। एक आधी लड़की बिना पैरों की केवल हाथों से दौड़ती हुई उसकी तरफ आई और साथ में आवाज टेक 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 ऐसा करके। अगली सवा रवि का केवल ऊपरी शरीर मिला, नीचे वाला हिस्सा कभी मिला ही नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 4 का सच। यामी को रोज रात 9 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 से घर जाती थी। एक रात उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। जैसी ट्रेन आई और लोग चढ़े, प्लेटफॉर्म खाली हो गया। वो पीछे मुड़ी। एक बिना कमर की लड़की उल्टी गर्दन करके खड़ी हुई थी। उसी रात से यामी को भिगाया। प्लेटफॉर्म नंबर 4 को अब देर रात होने पर बंद कर दिया जाता है। इंडिया के एक लड़के ने YouTube पर टेक टेक की वीडियो देखी। अब मजाक में कह दिया वो उससे नहीं डरता। उसी रात उसने सपना देखा कि एक लड़की बिना टांगों के चिल्लाते हुए उसके बेड के नीचे से निकली। सुबह उसका बायां पैर नीला पड़ गया और सुन्न हो गया।
डॉक्टर ने भी देखा लेकिन वो समझ ना सके कि हुआ कैसे। टेक टेक सिर्फ एक जापानी लोक कथा नहीं है, बल्कि एक डरावनी सच्चाई है जो बताती है कि कुछ हादसे इंसानों का पीछा नहीं छोड़ते और वो उन्हें मरने के बाद भी चैन से नहीं रहने देते। अगर आप किसी सुनसान रेलवे ट्रैक पर अकेले हों और कहीं से कुछ घसीटने की या टिक टिक की आवाज़ आए तो समझ लीजिए भागना बेकार है। अगर आपको टेक टेक की कहानी मज़ेदार लगी तो ऐसी और भी भयानक रहस्यमय कहानी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल इंडियन हॉरर FM को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।